हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 2 जुलाई 2024। 2 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सबको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताएंगे और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए और जो भी आपके सजेशन हो उसी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया गया? अभी रिसेंट में ही अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया गया है, ये इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रिज्म। ये कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 जून को। 30 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रिज्म के रूप में मनाया गया। अब इसको मनाया क्यों गया? तो यह लोकतांत्रिक शासन में संसदों की भूमिका का जश्न मनाता है और यह राष्ट्रों के बीच जो शांति और समझ बनाने में उनके महत्व पर प्रकाश डालता है, इसलिए 30 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस। तो अब यहाँ पर जब जो भी अब तक जून में इम्पोर्टेंट डे मनाए गए उन सबको यहाँ पर एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया गया। 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय डे मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 6 जून को संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया गया। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय अल्बानिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया गया। 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया गया। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया गया। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया। 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया गया। 19 जून को संघर्ष और यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय डे मनाया गया। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और ये विश्व हाइड्रोग्राफी डे दोनों मनाए गए। 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया गया। 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस। 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम दिवस मनाया गया। 28 जून को बीमा जागरूकता दिवस मनाया गया। 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस मनाया गया और 30 जून को क्या मनाया गया? तो ये 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के रूप में मनाया गया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस शहर को 2025 तक राजस्व जिला बनाने की घोषणा की है? अभी रिसेंट में ये बिहार के सीएम है नीतीश कुमार, इन्होंने 2025 तक एक ये शहर को राजस्व जिला बनाने की घोषणा की है। तो ये किस शहर को? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बगहा शहर को। बिहार के बगहा शहर को बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 2025 तक राजस्व जिला बनाने की घोषणा की है। तो अब ये है मैप में बिहार की कैपिटल है पटना और बिहार के सीएम तो प्रेजेंट टाइम में यही नीतीश कुमार हैं। अब जो भी बिहार से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको देख लेते हैं। अभी रिसेंट में ही प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। अब बिहार में ये 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ। नंद किशोर यादव को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष भी रिसेंट में अपॉइंट चुना गया। देश का पहला तांबे की आवरण वाला बापू टावर, ये कहाँ पर? तो ये पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया। और अभी रिसेंट में ही ये इम्पोर्टेंट है, बिहार के 2 ये पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट्स में दर्जा दिया गया है, जिनमें नागी पक्षी अभ्यारण्य और ये नकटी पक्षी अभ्यारण्य, इन दोनों को रामसर साइट्स में दर्जा दिया गया है। ये दोनों पक्षी अभ्यारण्य कहाँ के? बिहार के हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IAS मनोज कुमार सिंह किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? अभी रिसेंट में ही IAS मनोज कुमार सिंह ये मुख्य सचिव बने हैं, किस राज्य के? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश के। अभी रिसेंट में ही IAS मनोज कुमार उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। तो अब उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ
और यहाँ इसके सीएम तो हैं योगी आदित्यनाथ। और यहाँ पर ये राजकीय पशु की बात करें तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंघा। और राजकीय पक्षी की बात करें तो ये सारसिया क्रॉन्च है। और यहाँ के राजकीय पुष्प पलाश का फूल है। और राजकीय वृक्ष ये अशोक का वृक्ष है। और अब उत्तर प्रदेश से जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको देख लेते हैं। अभी रिसेंट में ही ये भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा है। उत्तर प्रदेश में ये विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये कहाँ पर किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की ई रिक्शा चालक हैं आरती। इनको यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और अभी रिसेंट में ही ये मथुरा के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मशहूर गायिका आशा भोसले, इन्होंने किस नाम से अपनी बायोग्राफी लॉन्च की है? भी रिसेंट में ही मशहूर गायिका आशा भोसले हैं। इनके नाम से तो सभी परिचित होंगे। इन्होंने अपनी ये बायोग्राफी लॉन्च की है किस नाम से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर स्वामिनी आशा। भी रिसेंट में ही आशा भोसले ने अपनी जो बायोग्राफी लॉन्च की है स्वर स्वामिनी आशा के नाम से लॉन्च की है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा पल्लीकरनई मार्शलैंड किस राज्य में स्थित है? भी रिसेंट में ही काफ़ी न्यूज़ में रहा है पल्लीकरनई मार्शलैंड, ये किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ये पल्लीकरनई मार्शलैंड कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। अभी तमिलनाडु सरकार ये पल्लीकरनई मार्शलैंड की रक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय पुल बनाने की योजना बना रही है, जो कि ये तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई के 20 किलोमीटर दक्षिण में स्थित एक मीठे पानी और खारे पानी की आर्द्र भूमि है। और ये चेन्नई की अंतिम प्राकृतिक आर्द्र भूमियों में से एक के रूप में एक ये जलीय बफर के रूप में कार्य करता है, जो कि ओकियम, मदबू और ये कोवलम क्रीक के माध्यम से कितने 250 वर्ग किलोमीटर को कहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिराता है। मतलब ये बंगाल की खाड़ी में निकालता है इसको। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेहदीन खलम महोत्सव, बेहदीन खलम महोत्सव ये कहाँ मनाया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय में। बेहदीन खलम महोत्सव कहाँ पर अभी मनाया जाएगा? तो मेघालय में। ये है मैप में मेघालय, और मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। और भी रिसेंट में ही ये मेघालय की लाकाडोंग हल्दी को जीआई टैग मिला है। मेघालय के मुख्यमंत्री ने उमदिहार में अनानास प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है। मेघालय गवर्नमेंट ने, ये मेघालय के सीएम ने सौर मिशन शुरू किया है। सौर मिशन मेघालय के ये सीएम के द्वारा शुरू किया गया है। और 9 साल के प्रतिबंध के बाद मेघालय में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू हो गया है। ये पहले बंद, मतलब इसको बैन कर दिया गया था मेघालय में कोयला खनन को, और ये 9 साल के बाद फिर से स्टार्ट कर दिया गया है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में कौन टॉप पर रहा है? अभी रिसेंट में ही ये ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 जारी किया गया, इसमें टॉप पर कौन रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वियना। अभी ये ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना जो है, तो ये ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर रहा है। क्योंकि सबसे ये मतलब रैंक इस आधार पर जारी की जाती है कि कौन शहर जो है सबसे मतलब अच्छा रहने योग्य है। तो ये वियना, ये ऑस्ट्रिया की कैपिटल जो वियना है, तो ये मतलब सबसे शहरों में जो रहने योग्य शहर हैं उनमें सबसे टॉप पर है। तो ये ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में टॉप पर रहा है वियना। और यहाँ पर यदि टॉप 3 की बात करें तो यहाँ पर ये फर्स्ट पे रहा है वियना, ऑस्ट्रिया की कैपिटल। सेकंड पे रही है कोपेनहेगन, डेनमार्क की। और थर्ड पे रहे स्विट्जरलैंड की कैपिटल ज्यूरिख। तो यहाँ पर ये टॉप 3 इंपॉर्टेंट है। बाकी ऑस्ट्रिया की कैपिटल मेलबर्न जो है, तो ये कितने 4th नंबर पे रही है। बाकी टॉप 3 इंपॉर्टेंट है, टॉप 3 को याद रखिए। अभी रिसेंट में ही कुछ और इंडेक्स जारी किए गए हैं, उनको भी यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में टॉप पर रहा है डेनमार्क। और इंडिया की रैंक की बात करें तो ये 93 नंबर पे रहा है इंडिया। और हिम तेंदुआ रिपोर्ट 2023, तो यहाँ पर इसमें कितने तेंदुए, मतलब तेंदुए यहाँ पर रिकॉर्ड किए गए 718, जिसमें मैक्सिमम कहाँ पर थे? मैक्सिमम लद्दाख में कितने? मैक्सिमम लद्दाख में कितने? 477। और मिनिमम जो सबसे कम तेंदुए कहाँ पाए गए? तो ये जम्मू कश्मीर में मात्र 9 पाए गए। और स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट ये इंपॉर्टेंट है 2023 की, ये अभी रिसेंट में आई थी। इसमें
इंदौर। और ऐसा पहली बार हुआ था जब 2 शहर मतलब स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में 2 शहर टॉप पर रहे थे, जिसमें एक इंदौर और दूसरा ये सूरत। लोकतंत्र सूचकांक 2023 रिसेंट में ही अभी इसको भी जारी किया गया। इसमें टॉप पर कौन रहा? नॉर्वे। और भारत की रैंक की बात करें तो ये 41 नंबर पे भारत रहा। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में टॉप पर रहा फिनलैंड, इंडिया 126वें नंबर पर रहा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ये 2024, तो इसमें आइसलैंड टॉप पर रहा। और इंडिया की बात करें तो इंडिया 129वें नंबर पर रहा। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में आइसलैंड टॉप पर रहा, इंडिया 116वें नंबर पर रहा। अभी ये रिसेंट में ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 जारी की गई, जिसमें कि फिनलैंड टॉप पर रहा और इंडिया इसमें 109वें नंबर पर रहा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो किस मिशन के तहत चंद्रयान 4 को लॉन्च करेगा? अभी इसके पहले हमने एक शॉर्ट वीडियो मिशन चंद्रयान 4 जो है इससे संबंधित एक मतलब वीडियो हमने डाली है। अगर नहीं देखी है तो आप लोग जाकर के देख लीजिए। इसरो ये किस मिशन के तहत जो है चंद्रयान 4 को लॉन्च करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पेसएक्स मिशन के तहत। स्पेसएक्स मिशन के तहत इसरो ये चंद्रयान 4 को लॉन्च करेगा। अब स्पेसएक्स तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पर चंद्रयान 4 तो चंद्रयान 3 से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको भी यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। चंद्रयान 3 इसको लॉन्च कब किया गया था? 14 जुलाई। और ये मतलब 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। और ये कब पहुँचा कब था? 23 अगस्त को। तो इसीलिए 23 अगस्त को ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको लॉन्च कहाँ से किया गया था? तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया था। और जो इसमें रॉकेट शामिल था वो था LVM-3M4। और इसको ये बाहुबली या फैट बॉय भी कहा गया था। लैंडर जो था, लैंडर का नाम विक्रम था, रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान था। और ये चंद्रयान 3 जहाँ पर चंद्रमा पर जिस स्थान पर उतरा था उस स्थान को नाम दिया गया था शिव शक्ति। अब यहाँ पर इसरो, तो इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1969 में हुई थी। इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो ये बेंगलुरु में है। और प्रेजेंट टाइम में इसके चेयरमैन एस सोमनाथ हैं। इसरो के ये मोटो की बात करें तो इसरो का मोटो है स्पेस टेक्नोलॉजी इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने यशस्विनी पहल शुरू की है? अभी रिसेंट में ही किस मिनिस्ट्री के द्वारा यशस्विनी पहल शुरू की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, MSME मंत्रालय के द्वारा। अभी रिसेंट में ही MSME मंत्रालय के द्वारा यशस्विनी पहल शुरू की गई है। तो अब प्रेजेंट टाइम में हमारे ये MSME मंत्री कौन है? तो ये जीतन राम मांझी हैं। अभी ये मतलब नया अपॉइंट हुए हैं जीतन राम मांझी, MSME मंत्री हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य कचरे से चारकोल बनाने वाले हरित कोयला संयंत्र लगाएगा? अभी रिसेंट में ही एक राज्य ये कचरे से चारकोल बनाने वाले हरित कोयला संयंत्र लगाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाणा। भी रिसेंट में ही ये कचरे से चारकोल बनाने वाले जो हरित संयंत्र होंगे इनको ये हरित कोयला संयंत्र, तो इनको ये हरियाणा लगाएगा। तो अब ये है मैप में हरियाणा की कैपिटल की बात करें वो है चंडीगढ़। और CM है प्रेजेंट टाइम में कौन? तो ये नायब सिंह सैनी है। और हरियाणा के अभी मुख्यमंत्री ने रिसेंट में ही वन मित्र योजना शुरू की है। और भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पर? तो ये 2023 का जो था तो ये फरीदाबाद में हुआ। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 ये कहाँ पर? फरीदाबाद में हुआ। और हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री नीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति का अध्यक्ष अपॉइंट किया है। और हरियाणा के नए DGP बने हैं तो कौन? ये शत्रुजीत कपूर बने हैं। अब देखेंगे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने सीमा पर ऑनलाइन भुगतान के लिए समझौता किया है? आपकी ऑप्शन है यहाँ पर नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।